हाय दोस्तों, वेलकम टू गारो क्लासेस। आज एक न्यू वीडियो के साथ आ रहा हूँ। द मेन टॉपिक इज हाउ टू क्रैक नेट जेआरएफ जून 2022 के अंदर कैसे क्लियर करना है। ये डिटेल स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ऐसे तुम ये स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करने से तुमको इजीली नेट जेआरएफ मिल जाएगा। एंड ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है। कैसे हमको नेट जेआरएफ प्रिपरेशन करना है, क्या क्या करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, सब कुछ चीज हमको अच्छे से समझना चाहिए और अच्छे से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट क्या करते हैं, वो तो बहुत सारा मोटिवेशनल वीडियो देख के एक एक बार दो बार मोटिवेट हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअली मोटिवेट होने के बाद एक दिन दो दिन तीन दिन ऐसे प्रिपरेशन करने के बाद वो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। इसके वजह से उसका नेट जेआरएफ नहीं हो पाते हैं। उसका जो सपना होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये नहीं बन पाते हैं। लेकिन मैं एक ऐसा स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ, ये 2022 के अंदर ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने से तुमको नेट जेआरएफ क्लियर करने से बहुत इजी हो जाएगा। 3 स्टेप्स तुमको यहाँ पे नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए चाहिए। पहला, बेस्ट गाइडेंस होना चाहिए, बेस्ट सोर्स ऑफ चाहिए, और तुम्हारा खुद का डिटर्मिनेशन होना चाहिए। एक स्टूडेंट्स, एक एस्पिरेंट्स नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ये तीन चीज जब तुमको मिल जाएगा एक साथ, तुमको नेट जेआरएफ पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। पहला, बेस्ट गाइडेंस मीन्स जो टीचर्स होता है, जो तुमको गाइड कर सकता है, राइट डायरेक्शन में ले जा सकता है, वो ही होता है गाइडेंस, जो इंस्ट्रक्टर्स होता है। उसके साथ साथ जो गाइडेंस है, तुम्हारा जो टीचर्स है, तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर है, वो तुमको राइट पाथ दिखाएगा। उसके बाद तुम क्या क्या सोर्स चाहिए वो भी बताएंगे। बेस्ट सोर्स मीन्स कौन सा बेस्ट बुक है, कौन सा बेस्ट यूट्यूब चैनल है, कौन सा बेस्ट मीन्स क्या से गूगल से सर्च करना है, कौन सा क्वेश्चन आता है, सब कुछ सोर्स तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलना चाहिए। और ये इजीली अवेलेबल भी है। ये तुमको जो टीचर्स है, बेस्ट टीचर्स है, यही तुमको बताएंगे। ये चीज मिलने के बाद वो तुम्हारा खुद का भी डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सेल्फ गोल होना चाहिए, तुम उतना मेहनत करना चाहिए, तुम नेट जेआरएफ इजिली क्रैक कर सकते हो। 3 चीज तुमको एक साथ मिल जाएगा तो एक बेस्ट टीचर्स, बेस्ट सोर्स ऑफ बुक्स, कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सा सोर्स का हमको पढ़ाना है, उसके साथ साथ हमारा खुद का गोल्स भी होना चाहिए। एंड 6 गोल्डन रूल्स मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है टू क्लियर नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो सपना है उसको क्लियर करने के लिए। पहला क्या है, एक एस्पिरेंट्स, उसको कंसिस्टेंसी रखना है उसका स्टडी में, सेल्फ स्टडी में, और खुद का सेल्फ मोटिवेशन हमेशा रहना है ड्यूरिंग एंटायर प्रिपरेशन टाइम। क्योंकि हम जून 2022 के अंदर प्रिपरेशन कर रहा है। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एंटर प्रिपरेशन का टाइम अच्छा होना चाहिए। उसके साथ साथ सेकंड स्ट्रेटेजी, हमको राइट स्ट्रेटेजी एंड ड्यूरिंग प्रिपरेशन के टाइम हमको पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव रहना है। ओके, कौन सा तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारा फोन फ्रेंड्स वो तुमको डिमोटिवेट कर दिया, तुम्हारा माइंड नेगेटिविटी आ जाएगा, उसको हमेशा दूर रहना है। नेगेटिविटी से तुमको दूर रहना है। थर्ड गोल्डन रूल्स क्या है, टाइम मैनेजमेंट। तुमको कैसे 1 घंटा को 2 घंटा मीन्स 2 आवर्स में एक दिन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ 4 गोल्डन रूल क्या है, फोकस होना चाहिए मीन्स तुमको कैसे प्रिपरेशन करना है, ओके, कैसे पढ़ना चाहिए, ओके, ये टारगेट स्टडी तुमको करना चाहिए। उसके साथ साथ 6 गोल्डन रूल क्या है, 5th गोल्डन रूल, रिवीजन हमेशा करना है। जो लोग रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाते हैं
उसको मीन्स वो थोड़ा उसको नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए बहुत सारा दिक्कत फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन का लेवल उसको एग्जाम हॉल में उसको डिफिकल्ट लग रहा है। ओके, ये रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाने के वजह से ये सब दिक्कत हो रहा है। उसके बाद तुमको रेगुलरली क्या सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस इन द सेंस डेली तुमको रिवीजन करना है। कितना तुमने आज दिन के अंदर जो तुमने टाइम टेबल बनाया है, उस टाइम टेबल के अंदर 1 आवर तुमको सेल्फ स्टडी पेपर 1 करना था, लेकिन तुमने आज एक पर्टिकुलर टॉपिक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन रात में सोने से पहले तुमको वो चीज तुमको याद करना पड़ेगा। मैंने जो चीज दिन में ये 1 आवर पेपर 1 पढ़ा था वो याद है नहीं है। ऐसे तुमको वीकली भी रिवीजन मीन सेल्फ एनालिसिस करना है। मीन्स वीकली जितने तुमने पढ़ा है उसको याद है नहीं है, एक दिन बैठ के उसको तुमको रिमाइंड करना होगा। उसके साथ ऐसे मंथली मीन्स डेली वीकली मंथली कंटिन्यूसली तुमको सेल्फ एनालिसिस करना है। मैंने इतना ये सारे ने जो स्ट्रैटेजी बताए थे हमने वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए थे। उसके बाद मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है, मैं ग्रो कर पा रहा हूँ और नहीं कर पा रहा, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ओके, 6 गोल्डन रूल्स तुमको हमेशा अडॉप्ट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है मैं अभी बताऊंगा। पहला जो रूल्स होता है गोल्डन रूल्स टू क्लियर नेट जा रहा है। कंसिस्टेंसी मतलब तुमने एक दिन 10 आवर्स पढ़ लिया, लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है स्टूडेंट नहीं पढ़ते, क्योंकि हम तो एक दिन 10 आवर्स पढ़ लिया उसके बाद और जो नेक्स्ट डे है नेक्स्ट 2-3 दिन 15 डेज तक नहीं पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमने एक वीडियो मोटिवेशनल वीडियो देख लिया उसके बाद 15 आवर्स पढ़ लिया सपोज, ओके, लेकिन उसके बाद और 15 डेज नहीं पढ़ाई की है। ये ऐसा नहीं पढ़ाई प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। हमको 6 मंथ के अंदर अंदर नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन तैयारी आज से शुरू करना है, इसलिए तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली तुमको मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ एक दिन के अंदर 6 आवर पेपर 1 के लिए देने के लिए नहीं, तुमको 1 आवर और 2 आवर जितने भी तुम्हारा टाइम है इस हिसाब से तुमको खुद का टाइम टेबल बनाना चाहिए। ओके, कितने टाइम तुम्हारा पास अवेलेबल है उस हिसाब से पेपर 1 के लिए कितना टाइम दे पाओगे तुम्हारा मीन्स सुइटेबल टाइम उसके हिसाब से तुमको ये टाइम टेबल बनाना चाहिए। उस हिसाब से सपोज तुमने पेपर 1 के लिए 1 आवर दिया है, जब तक एग्जाम तुमने नहीं दिया है तब तक डेली तुमको 1 आवर ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक दिन 10 आवर्स पढ़ लिया उसके बाद 15 डेज तक नहीं पढ़ा है, ऐसा नहीं होता है। तुमको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये एक कोई दिन आधा दिन तुमका कोई रीजन वजह से तुमने नहीं पढ़ाई किया है एक दिन, नेक्स्ट डे तुमको क्या करना है वो पिछले दिन का 1 आवर उसको पढ़ना है, उसके साथ साथ जो नेक्स्ट डे का 1 आवर है 2 आवर्स पढ़ाई करना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज करना है उसके करना है, लेकिन वो जो पेपर 1 के लिए डेली पढ़ना पड़ेगा जब तक एग्जाम नहीं दिया है तब तक तुमको ये कंटिन्यू रखना है। राइट स्ट्रैटेजी एंड पॉजिटिविटी मीन्स कहाँ से तुमको प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग को कोर सब्जेक्ट तो पता है कैसे पढ़ना है, लेकिन ये जनरल पेपर 1 के लिए बहुत सारा दिक्कत होता है, क्योंकि 10 यूनिट है उसके अंदर वहां से कैसे कहाँ से प्रिपरेशन शुरू करना है उसको पता नहीं चलता। उसके बाद मैं बताऊंगा कैसे कौन सा यूनिट से पहले पेपर 1 स्टार्ट करना है, ये बहुत पेपर 1 पेपर 2 के लिए एप्लीकेबल होगा। उसके बाद कैसे 1 आवर को 2 आवर में एक दिन के अंदर हम बना सकते हैं खुद का टाइम से निकाल के। उसके बाद जो भी चीज तुम पढ़ाई कर रहे हो ना ये टारगेट स्टडी होना चाहिए। सपोज 1 आवर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक ले लिया, ये 1 आवर के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ये भी नहीं हो रहा है ना, जितने टाइम लग रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद उसको छोड़ना है। ये भले ही 2 आवर्स लग जाए लेकिन उसको नहीं कंप्लीट वगैरह तुमको नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यूस रिवीजन होना चाहिए। तुमने एक टॉपिक तो एक बार पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन 3 दिन बाद उसको कंटिन्यूसली फिर एक बार उसको याद करना चाहिए और एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये याद है नहीं है, रिवीजन ज्यादा तुमको काम में आएगा। उसके बाद कंटिन्यूस एनालिसिस करना है ऑन द बेसिस ऑफ डेली वीकली मंथली। उसके बाद ये हमेशा इस पॉइंट हमेशा तुमको याद रखना है कौन सा कहाँ से प्रिपरेशन तुमको शुरू करना है। मैं हमेशा तुमको बताता हूँ
तुमको कुछ प्रिपरेशन करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना चाहिए। ये यहाँ से क्या तुमको बेनिफिट मिलने वाला है, पहले तो रिपीटेड क्वेश्चंस और रिपीटेड टॉपिक तुमको दिखने मिल जाएगा एग्जाम के अंदर। तुम्हारे जो जिस बार तुम अटेम्प्ट करोगे एग्जाम देने के लिए जाओगे एग्जाम हॉल में, ये रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का रिपीटेड टॉपिक्स जो एरिया से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने से तुमको सीखने मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ सभी यूनिट का मिल जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जाम ये तुमको पता चलेगा, मीन्स तुमको पता है पेपर 1 के अंदर 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट है। कैसे 60 मिनट के अंदर अंदर मीन्स 50 क्वेश्चन देना है, लेकिन इसके अंदर एमसीक्यू क्वेश्चन तो आता है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एमसीक्यू का वेराइटी टाइप्स होता है। सिंपल मल्टीपल क्वेश्चन होता है, और एक होता है कोडिंग वाला क्वेश्चन, मीन्स क्वेश्चन दिया होगा उसका 4 ही ऑप्शन दिया होगा, उसके बाद 4 ही कोड दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है। सर्टेन रीजन क्वेश्चन आ सकता है, और मैच द क्वेश्चन आ सकता है, और ऑड मैन आउट क्वेश्चन आ सकता है, नेगेटिविटी क्वेश्चन आ सकता है, ये वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जैसे पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है, डीआई कैसे सॉल्व करना है, ये सब चीज आ सकता है आता है। लेकिन ये कहाँ से तुमको सीखने मिलेगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद ये पैटर्न ऑफ एग्जाम कैसे आ रहा है ये तुमको डिटेल्स डेप्थ नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस और लेवल्स ऑफ क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है ये पता चलेगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक तुमको मिल जाएगा, कौन कौन सा टॉपिक से हमेशा एवरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, उस एरिया से हमेशा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस एरिया से क्वेश्चन आ रहा है। स्टूडेंट क्या हमेशा सोचता है सिलेबस से क्वेश्चन नहीं है, देखो सिलेबस से क्वेश्चन नहीं आ रहा है मीन्स ये कहाँ से आ रहा है, तुमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करने से ये मिल जाएगा। या आउट ऑफ सिलेबस से मीन्स सिलेबस से बाहर से कुछ क्वेश्चन आ रहा है, उस कौन सा एरिया से आ रहा है, उस एरिया हमेशा रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है, उस एरिया रिपीट हो रहा है मीन्स उसको अच्छे से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, तुमको 100% सिलेबस कंप्लीट करने से जो नेट जेआरएफ हो जाएगा ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन 70% 80% सिलेबस कंप्लीट कीजिए। लेकिन जो एरिया से क्वेश्चन आ रहा है उस एरिया को डिटेल से पढ़ाई कीजिए विथ एमसीक्यू, इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए उस एरिया से, प्लस उसका एमसीक्यू, उसका प्रीवियस क्वेश्चन तुमको पता होना चाहिए। उसके बाद 70% सिलेबस कंप्लीट से भी तुम नेट जेआरएफ क्लियर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। एंड इफेक्टिव वे ऑफ प्रिपरेशन होना चाहिए, जैसे तुम्हारा ग्रोथ हुआ है नहीं हुआ है, ओके अच्छे से जो रिजल्ट तुमको दिला सकता है उस वे को अडॉप्ट करना चाहिए। उसके बाद तुमको एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग तो ये मीन्स सब कुछ इन डेप्थ डिस्क्रिप्टिव स्टडी सब्जेक्ट नॉलेज है लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किया है, उसको इस वजह से उसका नेट जेआरएफ नहीं हो पाता है। ये एमसीक्यू उसके साथ साथ इन डेप्थ स्टडी सब्जेक्ट डिस्क्रिप्टिव स्टडी होना चाहिए, डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। जो लोग प्रिपरेशन के टाइम एमसीक्यू प्लस इन डेप्थ स्टडी मटेरियल पढ़ लिया है, ये हमेशा नेट जेआरएफ क्लियर करने के लिए कोई भी दिक्कत उसको नहीं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू इन द सेंस उसके अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आएगा। जितने भी 10 इयर्स का जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो माइंड में हमेशा याद होना चाहिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमेशा याद होना चाहिए। उसके बाद तुम ये अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम हॉल के जाओगे तो वो अच्छे से सब क्वेश्चन आएगा। लेकिन यहाँ पे यार एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, क्या क्या करना है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, क्या क्या नहीं करना है। देखो डेडिकेटेडली तुमको प्रिपरेशन करना है, फुल फोकस पेपर 1 करना है, क्योंकि ये पेपर 1 ही तुमको नेट जेआरएफ दिलाएगा। ओके, इफ कोई भी शिफ्ट में मीन्स पेपर 2 तुम्हारा सब्जेक्ट एरिया डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो ये पेपर 1 ही तुमको नेट जेआरएफ दिलाएगा, बहुत सारा हेल्प करेंगे, बहुत इजी होता है। लेकिन ये सबके लिए न्यू होता है, इसलिए उसको प्रिपरेशन बहुत सारा दिक्कत आता है। डोंट स्किप ए सिंगल डे विदाउट पेपर 1, हर दिन तुमको पढ़ना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन तुम्हारा जो टारगेट होना चाहिए ना, ये ऑलवेज हाई होना चाहिए। तुमको टारगेट सेट करना है, मैं 80% से ज्यादा स्कोर पेपर 1 के करके आऊंगा। ओके, तुम्हारा एम्बिशन ज्यादा हाई होगा तो तुम्हारा स्कोर उसके आसपास ही होगा।
उसके स्टार्ट विथ इजी यूनिट्स, मीन्स सबसे इजी यूनिट से कहाँ से, सपोज पेपर 1 के अंदर, जनरल पेपर के अंदर 10 यूनिट से। ओके, ये 10 यूनिट्स को कैसे कवर करना है। ओके, ये हमेशा 10 यूनिट्स के, हमेशा 10 यूनिट क्या होता है, डिफिकल्ट यूनिट होता है क्या, नहीं होता है ना। उसके अंदर जो जो इजी यूनिट है उसको प्रिपरेशन करना है, उसके बाद डिफिकल्ट यूनिट। क्यों ये पहले इजी यूनिट स्टार्ट करना है, इजी यूनिट से तुमको क्या 1-2 दिन के अंदर, 5-6 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो इजी यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद इंक्रीज योर लेवल स्लोली, तुम एक्चुअली ग्रो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के बाद यहाँ से मिलेगा। ओके, और फुल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहिए, रिवीजन हमेशा करना चाहिए, और स्टे अपडेटेड। ओनली सिलेबस के अंदर जो चीज है उसको पढ़ाई करना नहीं चाहिए, उसके साथ साथ तुमको जनरल नॉलेज होना चाहिए, जैसे कोई रैंकिंग आ रहा है, कोई एनवायरमेंट रिलेटेड न्यू चीज हुआ है। ओके, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, कोविड-19 क्या आया है, जो भी रिसेंट कहाँ पे साइक्लोन है, कहाँ पे फ्लड आया है। ओके, क्यों क्यों न्यू एजुकेशन रिलेटेड अनाउंसमेंट यूजीसी ने क्या है, उसके बारे में ऑलवेज अपडेटेड होना चाहिए। ओके, पॉलिटी के बारे में क्या क्या चेंजेस हुआ है। ओके, ये तुमको हमेशा अपडेट होना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, लाइक मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना चाहिए, मीन्स मोबाइल यूज करना चाहिए लेकिन मोबाइल में ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना चाहिए, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना के रखना है। क्योंकि ये तुमको क्या है, मोबाइल तुमने 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया, आप कोई फेसबुक व्हाट्सअप उसको ओपन कर लिया, लेकिन ये 5 मिनट कब 1 आवर हो जाएगा, कब 10 आवर्स हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये यहाँ से दूरी थोड़ा सा बना के रखना होगा ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। उसके बाद टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमेशा हमारा जितने भी हमको पास अवेलेबल टाइम है उसको इफेक्टिव यूटिलाइज करना है। उसके बाद कहाँ से, व्हेयर टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन। देखो पेपर 1 के अंदर कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स का खत्म करने के लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रैटेजी चाहिए। कौन सा स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना है, देखो मैं हमेशा तुमको बताऊंगा, लेट स्टार्ट्स विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले स्टार्ट है, तुम इनिशियल स्टेज है, बिगिनर से तुम प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, पहले तुमको क्या करना है, सभी 10 पेपर 1 का 10 यूनिट्स का प्रीवियस क्वेश्चन तुमको अरेंज करना है, कहाँ से मिल रहा है। ओके, उसके बाद तुमको क्या करना है, सभी यूनिट का सेपरेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का तुम्हारा पास नोट होना चाहिए। उसके बाद एक एक यूनिट तुमको एनालिसिस करना चाहिए। कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आगे एनालिसिस करना चाहिए मैं अभी बताऊंगा। ओके, ये 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 के तुमको मिल गया। उसके बाद कौन सा यूनिट पहले तुमको पढ़ाई करना चाहिए, देखो 10 यूनिट से जो मैंने तुमको बताया, ऑलवेज स्टार्ट विथ इजी एंड स्टैटिक, मीन स्टैटिक यूनिट से तुमको शुरू करना चाहिए। जैसे स्टैटिक और इजी यूनिट कौन सा है, एक रिसर्च एप्टीट्यूड है। ओके, एक क्या है, रिसर्च एप्टीट्यूड है। उसके बाद और एक टीचिंग एप्टीट्यूड है। ओके, और एक कम्युनिकेशन है। ओके, ये देखो रिसर्च एप्टीट्यूड 10 डेज पढ़ाई कीजिए, 10 डेज के अंदर एक कंप्लीट हो जाएगा ये। ओके, 10 डेज, उसके बाद ये 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद टीचिंग भी 10 डेज दीजिए, ये 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ऐसे कम्युनिकेशन को भी 10 डेज दीजिए, ये 10 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। मीन्स विदिन 1 मंथ के अंदर, विदिन 1 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर क्या हो जाएगा, तुम्हारा तीनों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सभी यूनिट मीन्स ये स्टैटिक यूनिट, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये तीनों यूनिट 10 डेज पढ़ाई कीजिए, विदिन 30 डेज के अंदर 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तुम्हारा कितना कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इजी यूनिट। ओके, उसके बाद और क्या इजी यूनिट है, जैसे आईसीटी कंप्यूटर होता है, ये इजी यूनिट है, उसको प्रिपरेशन करना चाहिए। उसके बाद और क्या है, ये हायर एजुकेशन है जो यूनिट है, उसको स्टार्ट करना चाहिए। उसके बाद पीपुल एंड एनवायरमेंट, पीपुल एंड एनवायरमेंट, ये यूनिट को स्टार्ट करना चाहिए। ये यूनिट 3 यूनिट ये 10 डेज दीजिए। फिर 1 मंथ के अंदर क्या है, फिर 1 मंथ के अंदर और क्या हो गया, मीन्स और 3 यूनिट कवर हो जाएगा। ओके, टोटल 10 यूनिट से 10 यूनिट से 2 मंथ के अंदर अंदर तुमको क्या हो गया, 6 यूनिट कवर हो जाएगा। उसके बाद और क्या, कौन सा यूनिट स्टार्ट करना चाहिए, उसके बाद
उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए मैथमेटिकल रीजनिंग। ओके, उसके साथ साथ इस वीक के अंदर सभी दिन एक एक मीन्स डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन, और क्या रीडिंग कंप्रेंशन करना चाहिए। देखो यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये 10 डेज दीजिए। उसके साथ साथ और डेली जो रेस्ट डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन, रीडिंग कंप्रेशन, ये उसके लिए डेली तुमको एफर्ट डालना पड़ेगा। हर दिन एक एक प्रॉब्लम उसको एक एक डीआई सॉल्व करना चाहिए। रीडिंग कंप्रेंशन, क्योंकि ये प्रैक्टिस करने से ज्यादा कैलकुलेशन स्पीड इंप्रूव होता है, एक्यूरेसी इंप्रूव होता है। ओके, ये इजी हो जाता है ऐसे। और 10 डेज के अंदर मीन्स 3 मंथ के अंदर अंदर, विद इन और 1 मंथ के अंदर अंदर तुम्हारा 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये 10 यूनिट्स 3 मंथ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और जो रेस्ट 3 मंथ है जून तक, ओके, और 3 मंथ के अंदर अंदर तुमको क्या करना है, उसके अंदर रिवीजन करना है। जितने जल्दी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जीके क्वेश्चन जितना रिवीजन करोगे, ओके, इतना ज्यादा तुम्हारा जो सिली मिस्टेक रिड्यूस हो जाएगा। ये प्रैक्टिस के वजह से तुम्हारा एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देखो मैंने तुमको इजी यूनिट, स्ट्रेटेजी यूनिट्स कौन सा प्रिपरेशन करना है ये बता दिया, लेकिन तुम्हारा माइंड के अंदर क्वेश्चन आएगा, सर मैंने पहले मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या होगा। देखो तुम कर सकते हो लॉजिकल रीजनिंग यूनिट और मैथमेटिकल जो रीजनिंग है वो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन तुम मैथमेटिकल यूनिट स्टार्ट कर लिया, ये कंप्लीट करने के लिए ये 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट यूनिट समझने के लिए टाइम चाहिए। ये कंप्लीट होते हैं तो 1 मंथ लग जाएगा, मीन्स एक ही यूनिट के लिए 1 मंथ चला जाएगा, मीन्स और जो 9 यूनिट है तुमको ज्यादा बर्डन लगेगा। इसके वजह से तुम डिमोटिवेट हो सकते हो, उसके बाद प्रिपरेशन भी छोड़ सकते हो। इसलिए तुमको मैंने ये इजी ट्रिक्स बताया, उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए। ओके, जो लोग ये गारू क्लासेस को नहीं फॉलो किया है, नहीं सब्सक्राइब किया है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सेम स्ट्रेटेजी मैंने जो बताया, ये विद इन 4 मंथ के अंदर अंदर हम 10 यूनिट्स को इस गारू क्लासेस चैनल पे तुमको मिलेगा। डेली एक वीडियो मिलेगा इवनिंग में, उसको देख लीजिए। तुमको कोई भी कहाँ से भी जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। वहां से मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से ज्वाइन हो जाए। ओके, वहां से तुमको पीडीएफ भी मिल जाएगा सभी यूनिट का। कोई भी प्रिपरेशन के लिए और कोई दूसरा तीसरा चैनल नहीं फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, क्योंकि तुमको बेस्ट सोर्स मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ जुड़े रहने के बाद तुमको ये रेगुलरली वीडियो मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गारू क्लासेस, and lastly subscribe for Garu classes for regular these types of video.